प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आप सभी लोगों को बुधवार के दिन में आप प्रवेश हुए, तो आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य का ध्यान अपन कर रहे हैं। तो कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान, सारे प्रकाशित ग्रंथ में जो पवित्र आत्मा ने लिखा है, जो भविष्य में होने वाले बात पूरा अपन जो शॉर्टकट जल्दी से जल्दी, इसका मतलब कौन से अध्याय में कौन से विषय पवित्र आत्मा ने लिखाया है वो अपन कल देखे हैं। और अंतिम न्याय में कौन उठते हैं, उठने वाले कौन है, तो अंतिम न्याय किनको, जो न्यायासन के सामने तो सारे मनुष्य मानव जाति को पहले से उत्पत्ति से लेकर 1000 साल जो शासन करते ना अपन महिम शरीर के साथ ये धरती पर जो जीते हैं 1000 साल, जब तक जितने लोग हैं जो यीशु मसीह को ना माने हैं, प्रभु को विश्वास ना करे, उद्धार ना पाए हैं, तो सब लोग न्यायासन के सामने ठहर कर लेखा बोलना है। और उनको एक एक मनुष्य को एक एक तरह से प्रभु उनको आग के गंधक में डालेगा। तो नरक और अधोकुंड पूरा भी आग के गंधक में मिला देगा। जब एक ही रहेगा, नीचे आग के गंधक, ऊपर स्वर्ग लोग, जो स्वर्ग में जो कलीसिया के लोग सब लोग रहते हैं, खुदा के लोग भी मिल जाते हैं। तो कलीसिया के लोग स्वर्ग में रहते, वो प्रथम पुनरुत्थान, जो प्रथम मरे हुओं से जी उठने का, वो प्रथम मरे हुओं से जी उठते हैं कलीसिया के लोग। दूसरी बार जो जी उठने वाले ये है कि जो मनुष्य लोग, अविश्वास लोग, यीशु मसीह को जो छोड़ दिए है, उद्धार को छोड़ दिए है, लोगों को इनकार करे है, वो लोगों का दूसरा मरे हुओं से जी उठने में उन्होंने मिलते हैं। तो ये अंतिम न्याय ये अपन कल ध्यान किए हैं। तो ये पूरा हो चुका है। 1000 साल क्या होता है, जो 1000 साल में लोग कौन है, कौन रहते हैं, उनका शासन मसीहा के साथ और कौन करेगा, खुदा के लोग, यीशु मसीह और कलीसिया वाले अपन सभी लोग करेगा महिम देह के साथ। और 1000 साल शैतान ने अधोकुंड में बांध देते हैं यीशु मसीह ने उनको। बाद में कुछ 1000 साल होने के बाद कुछ समय उसको छोड़ देगा, जब और सारे मनुष्य लोगों को इकट्ठा करके यीशु मसीह के विरोध युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। जब आपके गंधक से सब लोगों को जला देते हैं प्रभु। ऐसा हो चुका है। तो आज ये थोड़ा प्रश्नोत्तर के जैसा, आज से अपन ये ध्यान करने के लिए आए हैं कि थोड़ा प्रश्नोत्तर के जैसा, इसका मतलब ये अभी तक जो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक अपन बहुत सारे विषय ध्यान किए हैं पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। तो इसमें पहले बहुत सारे विश्वास लोग या सेवक लोगों को ये प्रश्न दिल में उत्पन्न होते हैं कि ये प्रश्न आएगा कि तो मत्ती का सुसमाचार पत्र 25 अध्याय में ये एक बात होती है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 25 अध्याय 26 वचन। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्पों तो कैसा, कई लोगों का ये है कि ये प्रश्न ये है कि कई लोगों का तो पहले नोहा के समय में जो जल प्रलय आए ना, उसी प्रकार जो मनुष्य का पुत्र आना भी उसी तरह से रहेगा। ये है बहुत सारे लोगों का विश्वास। फिर ये होगा कि या नहीं है या नहीं। तो
तो यहाँ पर अपन मत्ती का सुसमाचार जो 24 अध्याय में अगर देखें तो अपन देखिए 24 अध्याय हाँ 24 अध्याय 27-38 वचन। तो अपन मत्ती के सुसमाचार 25 में देखे हैं, माफ कीजिए 24 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 37 वचन। जैसे नोह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। ये देखिए यहाँ पर नूह के दिनों में बड़ी जल प्रलय आए हैं धरती में, परमेश्वर ने आने दिया, क्योंकि सारे संसार में जब धरती में पाप, बहुत बड़ी पाप थी, सब लोगों को नाश करने के लिए। इससे पहले तो जल प्रलय आने वाला है, नूह ने सभी लोगों को बताया है कि जल प्रलय आने वाला है, नूह ने बताया, लेकिन कोई भी माने नहीं, केवल उनके घर के वासियों बचकर और कोई भी बचे नहीं। तो सब लोगों को बताए, नूह ने सारे लोगों को वहां पर बताए, कोई भी माने नहीं। ए तुम बुढ़ा हो गए, तुम पागल हुए क्या, क्या जल प्रलय आएगा, तुम क्या जहाज बना रहे? हाँ बना रहे, सब लोग आके इसमें आ जाओ, सभी लोग ये जहाज में प्रवेश हो जाओ, तुमको प्रभु बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। कोई भी माने नहीं, लेकिन सब हो चुका है, जहाज पूरा तैयार हो चुका है। नूह और उनके सारे लोग, सारे परिवार के लोग और पक्षियों में, जानवरों में, जलचरों में, सब में दो दो लेकर उसमें जहाज में रखे हैं, ले गए, जहाज में ले गए, सब दो 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 दो। जब सब अंदर चले गए, जलचर और पक्षी, सब पशु, सबको जहाज में डाले हैं नूह ने। बाद में उनके घर के लोग भी नूह के साथ जहाज में प्रवेश हुए, जब दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, जब परमेश्वर ने क्या करे, जल प्रलय को आने की आज्ञा दी। जब 40 दिन कितने बड़ी बारिश थे, है या नहीं? तो बहुत बड़ी बारिश थे वो, अपन एक उत्पत्ति में देख सकते। लेकिन यहाँ पर तुल्य किया गया है कि मत्ती का सुसमाचार 24 में 24-38 वचन में, तो मनुष्य का पुत्र आना ही उसी प्रकार रहेगा। इसका मतलब वह नूह और उनके सारे परिवार के लोग जहाज में प्रवेश होने के बाद बड़ी क्लेश आई है, जल प्रलय। तो कई सेवक लोग, विश्वास लोगों का प्रश्न ये है कि मनुष्य का पुत्र, इसका मतलब यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले जो कलीसिया धरती पर रहेगा नहीं, कलीसिया चले जाएगा। किस प्रकार जो झूठ, जो पशु है ना, जो झूठ मसीह या सीरिया राजा, जो आखिरी झूठ मसीहा आने से पहले, इसका मतलब आखिरी झूठ मसीहा आए तो बड़ी क्लेश आएगा 3.5 साल, किनको? कलीसिया को। तो इसीलिए वहां पर जैसे जल प्रलय आने से पहले नूह की परिवार ने बचाए परमेश्वर, उसी प्रकार आखिरी झूठ मसीहा आने से पहले और बड़ी क्लेश से पहले ही कलीसिया यीशु मसीह के पास चले जाएगा, ये बता रहे हैं लोग। तो ये गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल अपन 42 महीने 70 सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह बिल्कुल कलीसिया धरती पर ही रहना जरूरी है। बिल्कुल अपन बड़ी क्लेश में से जाना जरूरी है, क्योंकि ये सेवक लोग और विश्वास लोग इस प्रकार क्यों सोच रहे, क्यों इस प्रकार प्रचार कर रहे, उन्होंने ये बता रहे हैं कि, तो उन्होंने ये बता रहे, नीचे देखे तो अपन, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको, 39 वचन, सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
उस समय दो जन खेत देखो, तो जब वो लोग ने जब जल प्रलय से सारे संसार को क्या करे, जो सारे धरती को, इसका मतलब सारे मनुष्य जाति को नाश करे परमेश्वर ने, तो वो जल प्रलय के लिए तैयार थे मनुष्य जाति। आज दूसरे अभी भी जल प्रलय नहीं, आग के प्रलय आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी क्लेश में से बचेगा नहीं कलीसिया लोग, ध्यान से सुनो। वहां पर जल प्रलय जो आए ना, पानी से नूह की परिवार को परमेश्वर ने बचाए। यहाँ पर भी बड़ी क्लेश से परमेश्वर कलीसिया लोगों को बचाएगा नहीं, तो किससे बचाएगा? आग के प्रलय से। अभी जल प्रलय आने वाला नहीं, जब तो पानी का जल प्रलय आए, आग के प्रलय आने वाले, आग के प्रलय से अपने को बचाते, वो है वहां पर असली अर्थ। तो प्रथम पेतरुस की पत्री में दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय, दूसरा पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 6 या 7 वचन देखिए आप एक बार। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह बत्तीहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। देखो, उस दिन में वो जल प्रलय से मनुष्य लोगों को नाश करने के लिए जल प्रलय आए है, तो जल प्रलय से नूह का परिवार को बचाए। लेकिन आज भी परमेश्वर अपने को बचाने वाला है कलीसिया लोगों को, लेकिन बड़ी क्लेश से नहीं, आग के प्रलय से। आग से जल जाएगा कब? ये 1000 साल धरती पर यीशु मसीह उनके पत्नी के साथ शासन करने के बाद, 1000 साल और 1000 साल के और ज्यादा लोग, कुछ समय शैतान भी, और फिर से अधोकुंड से खुल जाएगा, निकालेगा प्रभु ने उन्हें, और धरती पर आकर सारे मनुष्यों को और क्या करेगा? प्रभु के विरोध में इकट्ठा करेगा। इसीलिए 42 महीने 3.5 साल, 1000 3.5 साल होने के बाद जब यीशु मसीह प्रभु ने सारे मनुष्य जाति को सर्वनाश करेगा, सबको आग से जला देगा। ये है जल, आग के प्रलय। उसके बाद ये धरती और पंचभूत को भी नाश करेगा, है या नहीं? तो ये आग से जल जाएगा, वहां पर पानी से, अभी आग से। वहां पर नूह को परिवार को बचाए, और कलीसिया को तुल्य है। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी आग के प्रलय से कलीसिया को बचा रहे। कैसे? आग के प्रलय कब आने वाले हैं? पहले आधा सप्ताह हो जाना बड़ी क्लेश में से, कलीसिया उठकर स्वर्ग में चले जाते हैं। दूसरे आधे सप्ताह में यहूदा के लोग बड़ी क्लेश में रहते हैं, दूसरा आधा सप्ताह भी हो जाना। जब बाद में शुरू होने वाले हैं 1000 साल धर्म की पालना, 1000 साल धर्म पालना होने के बाद शैतान फिर और धरती पर आना, और आधा सप्ताह तक ये प्रभु के विरोध लोगों को इकट्ठे करके युद्ध करने के लिए तैयार होना, उसके बाद होगा आग का प्रलय। तो इसमें कलीसिया के लोग कहाँ हैं? फिर बच गए यहाँ पर। जो जब आग के प्रलय में नाश होने वाला कौन है? जो 1000 साल धर्म युग, 1000 साल धर्म पालन में जितने हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए हैं, वो सब मानव जाति ने यीशु मसीह का, जो यरूशलेम सिंहासन पर बैठकर शासन कर रहे यीशु मसीह के विरोध में इकट्ठे होकर प्रभु के विरोध में उन्होंने जंग करने के लिए तैयार थे। तो सब लोगों का नाश आग से होगा, पंचभूत का भी नाश आग से होगा। जब अपन कहाँ हैं? अपन महिम शरीर से रहते हैं, महिम देह पा लेते। अपन जो आरंभिक युद्ध से पहले ही महिम देह पाकर दूसरे आधे सप्ताह में अपन धरती में आते, दूसरे आधे सप्ताह आखिरी दिनों में। तो यहाँ पर तुल्य ये है। तो मेरे प्यारे सेवक लोग, विश्वास लोग, यहाँ पर गलत में आप गलत सोचना नहीं, आप जो गलत का प्रचार करना नहीं। ये है सच्चाई, ये है सत्य, ये है कि जो
जल प्रलय से नूह को जैसा परमेश्वर ने बचाए, आग के प्रलय से कलीसियों को बचाते हैं। लेकिन बड़ी क्लेश आग के प्रलय से, बड़ी क्लेश जल प्रलय से तुल्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, ये है जवाब। तो जल प्रलय का तुल्य आग के प्रलय से होगा। और एक प्रश्न लेकर के, जो कई लोग जो ये पशु को 666 संख्या का मुहर न डाल लेना, तो प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 4 से 6 वचन देखिए, 4 से 6 वचन तक। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी चाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीहा के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरा न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। देखो, मृतकोत्थान इसका मतलब जी उठना, रैप्चर। तो यहाँ पर ये देख रहे हो प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 4 और 5 वचन में अपने यहाँ पर यूहन्ना ने ये दर्शन देखा है कि जो लोग जो मूर्त की पूजा ना किए, जो पशु की संख्या या 666 की संख्या मुहर पर या माथे पर या हाथ पे ना डाल ली है, वो लोग सिंहासन पर बैठकर अधिकार कर रहे हैं। कौन है? यीशु मसीह के गवाही के लिए इनके गर्दन भी काटे गए थे, है या नहीं? यीशु मसीह के लिए उनका कारण, और जिन्होंने उस पशु की और मूरत की और उसकी छाप अपने हाथों पर, वे जीवित होकर मसीहा के साथ 1000 साल क्या करेगा? अधिकार करेगा। 1000 साल धरती पर, और जब तक ये 1000 पूरा न हो तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। और धन्य है पवित्र। तो यहाँ पर अपने को ये मालूम पड़ रहे है कि यहाँ पर अपने को विश्व परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए। ये लोग गवाही लोग हैं, कलीसिया के लोग सिंहासन पर बैठकर अधिकार कर रहे हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। तो यहाँ पर ये बता रहे यूहन्ना ने, ये तो पहला मृतकोत्थान है। क्या है? पहला मृतकोत्थान। तो कई लोग ये बताते हैं कि तो पहले मृतकोत्थान ये नहीं होगा। जब यीशु मसीह ने अभी कब आएगा? चोर जैसा आएगा ना बोलकर, उस प्रकार यीशु मसीह ने आएगा जब कलीसिया को ले जाएगा। चोर के जैसा आएगा। चोर के जैसा आने का जरूरत क्या है प्रभु को, है या नहीं? तो कई लोग ये बताते हैं कि बड़ी क्लेश में कलीसिया धरती पर नहीं रहेगा। क्लेश में कलीसिया, इसका मतलब 42 महीने 3.5 साल कलीसिया धरती पर रहेगा नहीं, चले जाएगा स्वर्ग में। ये प्रचार करे। ऐसा प्रचार करे तो कलीसिया धरती पर नहीं रहेगा बड़ी क्लेश में। इसका मतलब 3.5 साल, जो बड़ी क्लेश के समय में। तो ये वचन क्या होना? प्रकाशित वाक्य 20 का अध्याय 4 का वचन या 5 का वचन में यूहन्ना ने दर्शन देखे है, जो पशु का संख्या या 666 की संख्या, जो मूर्त की पूजा ना किए, वो मूर्त की पूजा ना की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर। देखो, तो इन्होंने जो पशु कब आने वाला है ये बताओ पहले। 3.5 साल 70 सप्ताह में, प्रथम आधा सप्ताह में आने वाला है कि नहीं? तो प्रथम आधा सप्ताह में, ध्यान से सुनो, प्रथम आधा सप्ताह में पशु आने वाला है। आखिरी झूठ मसीहा या सीरिया राजा आने वाला है।
उन्होंने आकर कलीसिया को बहुत क्लेश में ले जाएगा, बहुत सताएगा, बहुत। उन्होंने आने से ही बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लिए काटे गए। इसका बहुत यीशु मसीह के लिए हथियार होते हैं, उनकी जान प्राण देते हैं। बहुत सारे लोगों को मृत्यु होते हैं मसीहा के गवाही परमेश्वर के वचन के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे, और जो लोगों की मृत्यु हुई उन्होंने स्वर्ग में क्या करे, अधिकार करे। ये ही पहला मृतकोत्थान है। क्या है पहला मृतकोत्थान। तो कुछ सेवक लोग ये प्रचार कर रहे, कलीसिया 3.5 साल वो क्लेश के समय में धरती पर नहीं रहेगा, कलीसिया को क्लेश नहीं है, चले जाएगा। तो चले गए तो ये यूहन्ना देखे है स्वर्ग में दर्शन में दिखाई दे रहे, मूर्त की पूजा ना किए और माथे और हाथ पर संख्या ना डाले। ये कौन है, कौन है? कलीसिया से पहले, सॉरी यीशु आखिरी झूठ मसीहा आने से पहले कलीसिया चले गए तो यहाँ पर धरती पर फिर उन्होंने किनको सताएगा या क्लेश में कौन रहेगा? और इन्होंने चले गए सब। अपन मानेंगे कुछ समय 1-2 मिनट जो सेवक इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं कलीसिया क्लेश में नहीं रहेगा, ठीक है नहीं रहेगा, चले गए, हाँ चले गए। तो सीरिया राजा जो पशु ने आए हैं, जो 3.5 साल बड़ी क्लेश में, बाकी कोई लोग है ना, विश्वास लोग है, नहीं तो विश्वास लोग कोई भी नहीं है, चले गए। उन्होंने अन्य लोगों को मृत्यु कर, अन्य लोगों को सता रहे, अन्य लोग तो क्लेश में है समझो। तो पहले मृतकोत्थान बताए कौन? यूहन्ना ने ये बताए, जो यही पहले मृतकोत्थान है। अगर झूठ मसीहा आने के बाद जो आखिरी झूठ मसीहा सीरिया राजा जब अधिकार करते हैं, उस समय अन्य लोगों में बीच में कोई कम से कम कुछ लोग तो विश्वास लोग रहेगा। जब तो विश्वास लोग रहे तो उनका मृत्यु हो तो उन्हें फिर से जी उठना ना, वो दूसरे मृतकोत्थान होते। पहले कैसे होगा? यहाँ पर पहले मृतकोत्थान के बारे में यूहन्ना दर्शन में बता रहे, ध्यान से सुनो। पहले मृतकोत्थान के बारे में यूहन्ना बता रहे, उन्होंने कौन है? जो पशु का पीछे जो पशु का पूजा न किए है, उसका मूर्त की पूजा न किए, 666 संख्या मुहर पर या माथे पर या हाथ में न डाली है। यीशु मसीह के वचन के लिए उन्होंने गवाही लोग है। तो इन्होंने मृत्यु होगा, इन्होंने जी उठेगा, वो पहले मृतकोत्थान है। तो ये पशु आने से पहले कलीसिया चल चुके हैं, तो वो पहले हो गए, वो पहले मृतकोत्थान हो गए। फिर झूठ मसीह आने के बाद जब कोई भी कुछ लोग उस समय रहेगा ना विश्वास लोग, और फिर से उन्होंने जी उठे, और फिर उन्होंने जी उठने से वो दूसरा मृतकोत्थान होते हैं। पहला मृतकोत्थान कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है वो गलत है, गलत प्रचार है बिल्कुल। वो बड़ी क्लेश में झूठ, आखिरी झूठ मसीहा आने तक कलीसिया यहाँ पर ही रहेगा। उन्होंने आने के बाद भी प्रथम आधा सप्ताह पूरा कलीसिया यहाँ पर रहेगा, बड़ी क्लेश में अपन रहेगा। बड़ी क्लेश में अपन मूर्त की पूजा ना करना, 666 संख्या, वो संख्या जो है वो माथे पर या हाथ पर ना डालना, यीशु मसीह के लिए गवाही के रूप में अपन ठहरना है। जब अपने मृत्यु हो तो अपन पहले मृतकोत्थान के जो समूह में रहते हैं। यह है सच्चाई, यह है सत्य। झूठ मसीहा सीरिया राजा वो पशु आए नहीं, कलीसिया कैसे चले? तो अगर चले गए समझो, फिर पशु किसको सताएगा? अन्य लोगों को क्यों सताएगा? उन्होंने अन्य लोग तो उनके बेटा या बेटी है या नहीं, उन्होंने उनकी पूजा कर रहे, तो उन्होंने क्या उनको सताने के लिए उन्होंने आने का जरूरत क्या है? जब विश्वास लोग है कुछ, तो विश्वास लोगों को सताए, उनका मृत्यु होगा, उन्होंने और मरे से जी उठते हैं, जब क्या होगा? दूसरे मृतकोत्थान होगा। पहले मृतकोत्थान कैसा होगा? तो यहाँ भी ये प्रश्न भी बहुत सारे लोगों का दिमाग में है। तो ये 2 प्रश्न का जवाब आप देखे हैं। नोह के समय जल प्रलय में तो नोह के परिवार को जिस प्रकार बचाया है, उसी प्रकार आग के प्रलय में कलीसिया पर रहेगा नहीं, पहले ही स्वर्ग में चले जाएगा। आग के प्रलय से अपने को बचाएगा, अपन बच सकते हैं। और उसी प्रकार जो कलीसिया धरती पर बड़ी क्लेश में यहाँ ही रहेगा, धरती में
जो पशु आना है, उन्होंने सताना है, जो उन्होंने शासन करेगा सारे विश्वास लोगों को, जो मेरी मूर्त की पूजा करो, नहीं तो 666 संख्या माथे या हाथ पर डालो, न तो बहुत सारे लोगों को वध करते हैं उन्होंने, वो वध होने वाले ही परमेश्वर के वचन या यीशु मसीह के लिए गवाही लोग हैं। तो ये सब लोगों का जो मृत्युत्थान एक ही बार होते हैं, वो एक ही पहला मृत्युत्थान है। इससे पहले कोई चल चुके हैं तो वो दूसरा मृत्युत्थान होना ना। झूठ मसीहा आए जब कौन विश्वास लोग आए, अगर रहे तो उनकी मृत्यु हो, तो जब क्या होगा, वो दूसरे मृत्युत्थान होगा, पहले कैसे होगा। तो ये है सच्चाई। और यहाँ पर आप कैसे लोग, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है होगा कि हे पास्टर जी, जो कुछ भी होने दो, जो कलीसिया में यहाँ पर रहने दो मत रहने दो, ये पूरा कंफ्यूजन क्यों है, ये सिद्धांत का ये वाद विवाद क्यों है। प्रार्थना करो यीशु मसीह को जो उद्धार से उद्धार में आगे चलो, बस होते ना, ये क्यों सब छोड़ो। इस प्रकार के दिमाग कई लोगों में रहते हैं। केवल एक सवाल, एक प्रश्न मैं आपके सामने बताकर यह संदेश को पूरा करेगा। तो अभी अपन सैनिक लोग हैं, अपना एक बड़ी शहर है, समझो अपन सभी लोग एक राज्य के वासियों हैं, अपन सैनिक लोग हैं, राज्य का अपन रक्षा कर रहे हैं, अपन बड़ा सैनिक लोग हैं, अपन पूरा एक शहर में है, सैनिक लोग पूरा दूसरे देश के अपन आराम से सो जा रहे हैं, अपन सैनिक है, एक देश के सैनिक है, अपन जो सैनिक के देश के लोगों के रक्षा करने वाला है, लेकिन अपन सो जा रहे रात में। उसी समय दूसरे देश के सैनिक लोग अपने देश पर आक्रमण करने के लिए आए, अपने से युद्ध करके अपने देश को आक्रमण करने के लिए आए। जब उन्होंने जीते, या अपने ऊपर उन्होंने जी सकते या हार सकते, क्या हो, अपन जीने की मौका है या हारने की मौका, अपन आराम से सो जाते हैं। जब उन्होंने आकर क्या करेगा, हर एक सैनिक को मार डालकर अपने देश को या शहर को आक्रमण करके जो अपने पास से पैसे, धन, मान, शरीर, सब जो कुछ है वो लूट लेगा, है या नहीं। तो इसके क्या करना, जो सैनिक हमेशा जागते रहना, क्या करना, जागते रहना है। दूसरे शत्रु आने वाला है, दुश्मन आकर जो राज्य को आक्रमण करने वाला है, दुश्मन से राज्य को क्या है, विपत्ति है, मैं इसकी रक्षा करना चाहता हूँ। ये है कलीसिया अभी तो बड़ी क्लेश, जो 3.5 साल बड़ी क्लेश का मतलब पशु आने वाला है, पशु आकर अपने से युद्ध करने वाला है। इसीलिए अपने को प्रकाशित वाक्य 13:7 में बचा है। 13:7 का वचन देखिए, अपने संदेश हो चुका है। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। देखो, और पवित्र लोगों से लड़ा और उन पर जय पाए। कौन है लड़ने वाला, तो पशु से अपन लड़ने वाला है। हाँ, तो आप आजकल कलीसिया को सब सेवक लोग क्या कर दे, उसको आना, उस कलीसिया सब कलीसिया नींद में है, उठाओ तुम्हारे कलीसिया को, मेरे प्यारे सेवक लोग उठाओ, जागो मेरे विश्वास के सेवक लोग, जागो, जागते रहो तुम और तुम्हारे कलीसिया लोग। जो शैतान के बेटा निम्रोद के आत्मा सीरिया राज्य में प्रवेश होकर वो झूठ, जो पशु झूठ मसीह आने वाला है, वो पशु आकर अपने से युद्ध करने वाला है। अपन जागते खुद जागकर क्या करना, उनसे और लड़ाई में अपन जीना है, नहीं तो यीशु मसीह के लिए प्राण देना है। आराम से सोना नहीं। कलीसियाओं को तुम क्या मत करो, उसको नींद में ले जाओ मत, उसको जागते रहो। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे वचन सुनने के लिए, तुम दिए समय के लिए धन्यवाद। जो प्रश्न का जवाब हम सुनने के लिए, और कलीसिया जिस कैसे जागते रहने है प्रभु, उसके बारे में बताए। हर सेवक, हर विश्वास जाग कर रहना प्रभु, जागते खुद प्रार्थना में प्रत्येक रूप से जो पशु आने वाला है उनके लिए युद्ध करने के लिए हम तैयार रहना, नींद में रहना नहीं प्रभु, जागते रहना प्रभु। उठकर, हमेशा उठकर, हम सैनिक लोग हैं, हमेशा तैयार रहना हमारे दुश्मन, जो शत्रु से लड़ाई के लिए, और उनको हराकर हम जीने के लिए, तुम्हारे प्रभु गवाही के रूप में हम ठहरने के लिए प्रभु, उनको विश्वास दे प्रभु। प्रत्येक रूप से जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, सब के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु। और कल मिलते जब, और दूसरी प्रश्न के जवाब भी हम तुम्हारे पवित्र आत्मा, तुम्हारे अनुग्रह से सुनने के अनुग्रह, सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागी यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से, जो पशु आने वाला है इसलिए बड़ी क्लेश के लिए तैयार हो रहे हैं सैनिक के रूप में, जो विश्वास लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।